Hello, everyone, and a very warm welcome. Today, we're going to master two very important English words, could and could have. नमस्ते लर्नर्स, आप सबका स्वागत है। पता है ये जो कुड और कुड हैव है ना, ये काफी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर लर्नर्स पूछते हैं। स्क्रीन पर देखिए इन दो सेंटेंसेस को। आई कैन गो टू द पार्टी और आई कुड गो टू द पार्टी। इनमें आखिर फर्क क्या है? हाँ, बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। सुनने में तो दोनों सेंटेंसेस लगभग एक जैसे ही लगते हैं, पर इनका मतलब काफी अलग है। पर टेंशन की कोई बात नहीं, हम इसे आज बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अच्छा, तो इसे आसान बनाने के लिए हमने आज के लेसन का एक रोड मैप तैयार किया है। हम पास्ट टेंस से शुरू करेंगे, फिर सजेशंस पर आएंगे, कुड हैव और नेगेटिव कुडन की बात करेंगे, और आखिर में एक फाइनल टूल किट भी है। बिल्कुल, ये रहा हमारा एजेंडा, और मैं प्रॉमिस करता हूं इसके एंड तक कुड से जुड़ा हर एक डाउट, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान रूल जो याद रखना है वो ये है कि कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है। इस स्लाइड को देखिए। प्रेजेंट के लिए हम कहते हैं लिसन, आई कैन हियर समथिंग, लेकिन पास्ट के लिए ये बन जाता है आई लिसन्ड, आई कुड हियर समथिंग। देखिए, सिंपल सी बात है, कैन यूज होता है अभी के लिए यानी प्रेजेंट टेंस में, पर जब आप बीते हुए कल यानी पास्ट की बात कर रहे हो तो वही कैन बदलकर कुड बन जाता है। सिंपल। एग्जैक्टली। चलिए, इन इंग्लिश एग्जाम्पल्स को रीइंफोर्स करने के लिए रिपीट करते हैं। आई कैन हियर समथिंग प्रेजेंट के लिए और आई कुड हियर समथिंग पास्ट के लिए। अच्छा, अब आती है एक इंटरेस्टिंग बात। कुड का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट के लिए नहीं होता। हम इसे प्रेजेंट या फ्यूचर में सजेशंस देने या पॉसिबिलिटीज बताने के लिए भी यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, पर्सन ए पूछता है व्हाट शैल वी डू टुनाइट, और पर्सन बी सजेक्ट करता है वी कुड गो टू द सिनेमा। तो यहां वी कुड गो का मतलब ये नहीं है कि प्लान पक्का है, बिल्कुल नहीं। ये बस एक सजेशन है, एक ऑप्शन है। मतलब हम सिनेमा जा सकते हैं, पर अभी कुछ फाइनल नहीं है। ये वी कैन गो से कम श्योर है। कैन में थोड़ी ज्यादा सर्टेनिटी होती है। इसी अनसर्टेनिटी वाले आइडिया को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। कुड का एक और इम्पॉर्टेंट यूज है ऐसी सिचुएशंस के लिए जो पॉसिबल तो हैं, पर बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक रियलिस्टिक प्लान है आई कैन स्टे विद सैरा व्हेन आई गो टू पेरिस, और एक अनरियलिस्टिक फीलिंग है दिस इज अ वंडरफुल प्लेस, आई कुड स्टे हियर फॉरएवर। अब देखिए, यहाँ पर हिंदी स्पीकर्स अक्सर एक गलती कर जाते हैं। हम हिंदी में कहते हैं मैं हमेशा यहीं रह सकता हूँ, और इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर देते हैं आई कैन स्टे हियर फॉरएवर। लेकिन ये ठीक नहीं है अगर ये सच में पॉसिबल नहीं है। जब कोई अनरियलिस्टिक आइडिया या एक ख्वाहिश एक्सप्रेस की जा रही हो तो वहां कुड यूज करना है। समझ आया? ऑल राइट, चलिए अब पास्ट की बात करते हैं। एक फ्रेज है कुड हैव। हम इसका इस्तेमाल ऐसी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो पास्ट में मौजूद तो थी पर असल में हुई नहीं। इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। कुड हैव से शुरू करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि स्टेड, गॉन या सीन। हाँ बिल्कुल, ये ग्रामर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, कुड हैव के बाद हमेशा, आई रिपीट, हमेशा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही आएगा, जैसे कि कुड हैव डन, कुड हैव ईटन या कुड हैव वॉच्ड। सो द क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज, जब हम कहते हैं कि कुछ कुड हैव हैपेंड, तो इसका मतलब है कि पास्ट में उसके होने की एक पॉसिबिलिटी थी, पर वो चीज असल में हुई नहीं। बिल्कुल सही। इसका मतलब सीधा सा है, ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं। ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा है। सोच के देखिए, कुछ करने का मौका था पर वो मौका हाथ से निकल गया। चलिए दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, वाई डिड यू स्टे एट अ होटल, यू कुड हैव स्टेड विथ मी। और दूसरा, डेविड वॉज लकी, ही कुड हैव हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही फेल। तो पहले एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए किसी का दोस्त शहर में आया और होटल में रुका, तो उससे पूछा जा रहा है तुम होटल में क्यों रुके? यू कुड हैव स्टेड विथ मी। इसका मतलब साफ है कि मेरे साथ रहने का ऑप्शन था, पर उस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव फॉर्म पर, यानी कुडंट। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसके दो अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। लेफ्ट साइड पर देखिए, यहां कुडंट एक ऐसी चीज के बारे में है जो जनरल में इम्पॉसिबल है। आई कुडंट लिव इन अ बिग सिटी। और राइट साइड पर ये एक स्पेसिफिक पास्ट इनेबिलिटी की बात कर रहा है।
I couldn't run yesterday because I'd hurt my leg. तो ध्यान से देखिए, पहला सेंटेंस जो है वो एक जनरल फीलिंग है। मतलब मेरे लिए तो बड़े शहर में रहना पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो हेट करूंगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस एक स्पेसिफिक पास्ट इंसिडेंट के बारे में है। कल मैं भाग नहीं पाया। इसलिए हमेशा कहते हैं इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं इस फाइनल कुड टूल किट में। ये उन सब चीजों की समरी है जो हमने अभी सीखी हैं। ओके रोहन, रेडी फॉर अ क्विक रिकैप? सबसे पहले पास्ट एबिलिटी। बिल्कुल, उसके लिए हम यूज करेंगे कुड, जैसे आई कुड हियर समथिंग। सिंपल, परफेक्ट। नेक्स्ट, फ्यूचर सजेशन, उसके लिए भी कुड। एग्जाम्पल, वी कुड गो टू द सिनेमा, मतलब एक ऑप्शन दे रहे हैं। ग्रेट। व्हाट अबाउट एन अनरियलिस्टिक आइडिया? वहां भी कुड ही आएगा, जैसे आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, काश ऐसा हो पाता। राइट। नाउ अ पास्ट पॉसिबिलिटी दैट डिडंट हैपन। इसके लिए है स्पेशल फ्रेज कुड हैव। एग्जाम्पल, यू कुड हैव स्टेड विथ मी, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एंड फाइनली, फॉर समथिंग इम्पॉसिबल इन जनरल, उसके लिए आएगा कुडंट। एग्जाम्पल, आई कुडंट लिव इन अ बिग सिटी। बिल्कुल ठीक। व्हाट अ ग्रेट समरी। तो अगर इस पूरी एनालिसिस से एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, कुड हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करता है, सर्टेनिटी की नहीं। हाँ, ये बात हमेशा याद रखिए। जब आप श्योर नहीं हैं या जब आप कोई ऑप्शन दे रहे हैं या बस एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तब कुड इज योर बेस्ट फ्रेंड। और इसी के साथ हम आखिरी हिस्से में आ गए हैं। तो अब ये सोचना है कि नाउ दैट वन नोज व्हाट दे कुड हैव सेड, आज कुड के साथ कौन से नए सेंटेंसेस ट्राई किए जाएंगे। हाँ जी, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इन सभी रूल्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। बस प्रैक्टिस करते रहिए और इस पर मास्टरी हासिल हो जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए